हाय दोस्तों, आज अपन रासायनिक विज्ञान के बारे में कुछ शब्दावली के बारे में जान। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु क्रमांक या परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनिक संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है और इलेक्ट्रॉनिक कोर क्या है, इनके बारे में आज अपन अच्छी डिटेल के साथ जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि परमाणु क्रमांक क्या कहलाता है। तो आज इसकी अपन डेफिनेशन लिखते हैं। अपन जैसे कि डेफिनेशन क्या है परमाणु क्रमांक की, प्रत्येक तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, तथा प्रत्येक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। जैसे कि सोडियम है, इसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। यानी क्या प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11 है नाभिक में। सोडियम के नाभिक में क्या प्रोटॉन की संख्या 11, इसी को अपन क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। जैसे मैग्नीशियम क्या होता है, 12, इसे क्या बोलेंगे, परमाणु क्रमांक। जैसे आर्गन 18, जैसे मरकरी कितना होता है, 80। ये क्या है, सब परमाणु क्रमांक। तो अपन ने परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रत्येक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या होती, अलग अलग होती, तथा प्रत्येक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाता है। इसे क्या जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अपन इतना जाना, तो अब थोड़ी और जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि परमाणु क्रमांक क्या, जितने परमाणु क्रमांक होते हैं प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। जैसे कि अपन को पता है कि परमाणु क्या होता है, विद्युत का उदासीन होता है। यानी क्या, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जबकि उदासीन के लिए क्या है, नेगेटिव। नाभिक में क्या होती है, नेगेटिव होना चाहिए, तो उदासीन होगा तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक है क्या, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर। जितने प्रोटॉन होते हैं नाभिक में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब क्या, परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या या बराबर में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। इसे जेड से, इसे पी से करते, इसे ई से करते हैं। तो क्या होता है, मतलब जो परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो अपन ने जाना कि परमाणु क्रमांक क्या कहलाता है, इसे कैसे वो करते हैं। तो अब जानते हैं परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। इसकी डेफिनेशन के बारे में जो लिखी है तो इसे समझेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु के नाभिक में क्या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्या न्यूट्रॉन की संख्या क्या उपस्थित होती है। ठीक है, वो तो जाना। जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, बिल्कुल शून्य होता है। इसीलिए क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, बिल्कुल शून्य होता है। तो यानी क्या परमाणु द्रव्यमान में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। जैसे कि इसलिए परमाणु द्रव्यमान में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संख्या के योग के बराबर होता है। इसे अपन क्या, इसे डिनोट करते हैं। तो अपन ने परमाणु द्रव्यमान के बारे में जान। जैसे कि परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसे क्या है, इसे प्रदर्शित करते हैं। इससे क्या, इस पेपर में क्या न्यूमेरिकल भी आज जैसे कि पूछ लेगा कि परमाणु द्रव्यमान 23 है, प्रोटॉन संख्या 11 है, तो बताओ न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो अपन इसे आराम से निकाल सकते। तो अपन ने जाना परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तब इसके बारे में अपन इसकी थोड़ी न्यूमेरिकल के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अपन जानते हैं, जैसे कि आप लोगों को कभी मिला होगा ऐसा, तो इसके बारे में जानेंगे फुल डिटेल के साथ। ये क्या कहलाता है, कैसे करेंगे। ये क्या है, जो एक्स क्या है,
तत्व का संकेत होता है। ये क्या है, अब ये अपन ने जाना परमाणु द्रव्यमान। तो Z क्या होता है, परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो अपन जैसे कि अब जो सोडियम है, सोडियम क्या है, एक संकेत हो गया, तत्व हो गया। तो देखो इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 11, इसका द्रव्यमान क्या होता है 23। ठीक है, तो जैसे कि ये पता है कि क्या है अपन को, क्या जैसे कि ये देखा, ठीक है, अपन पूछे कि न्यूट्रॉन क्या है तो अपन कैसे निकालेंगे। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान क्या है 23 बराबर प्रोटॉन संख्या क्या है 11, न्यूट्रॉन की संख्या क्या है ज्ञात करनी है अपन को, क्योंकि अपन पता नहीं न्यूट्रॉन क्या है। तो जो अभी अपन ने पढ़ा कि परमाणु द्रव्यमान में क्या होता प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यानी क्या है, यानी इसमें क्या है न्यूट्रॉन होगा। तो अपन जैसे अब सॉल्व करेंगे, इस साइड आएगा -11, कितने बचेगा 12, क्या होगा न्यूट्रॉन होगा। तो ऐसे क्या अपने पेपर में पूछ सकते हैं। तो अपन या प्रोटॉन दिया हुआ तो न्यूट्रॉन पूछेगा, या इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया गया हो तो क्या है परमाणु द्रव्यमान पूछेगा या फिर परमाणु क्रमांक पूछेगा। ठीक है, तो अपन अब जानते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन के फुल डिटेल के साथ जानते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी तत्व को क्या है, जो बोर्न नियम है ना, निस बोलते हैं ना, उनके अनुसार अपन किसी तत्व को बात, जैसे कि प्रथम तत्व में कितने तत्व होंगे, दूसरे कोष में कितने होंगे, तृतीय कोष में कितने होंगे। तो इसको अपन अलग से जानेंगे, पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हुए। ठीक है, जैसे किसी तत्व के अंतिम कोष को ही संयोजी कोष कहते हैं, इस अंतिम कोष को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे सोडियम है, प्रमुख क्रमांक क्या होता है 11 पे अपन ने जाना। अब इसे कैसे भरेंगे 2 8 1, क्या 11 हो गए। अब क्या किसी तत्व का अंतिम कोष को ही क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते, तो यानी क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा 1 होगा। ठीक है, जैसे कि आर्गन क्या परमाणु क्रमांक 18 होता है। तो जैसे कि पहले 2 भरेंगे 8 कितना 10 8 क्या बचे 18 हो गए। अब बताओ इसका संयोजी क्या होगा, संयोजी इसका कितना होगा अंतिम 8 होगा। तो क्या किसी तत्व के अंतिम कोष को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी का भी पूछ ले तो अपन आराम से निकाल सकते। जैसे कोई पूछ ले कि पोटेशियम 19 होता है, तो कैसे 2 8 8 1 क्या है 2 8 10 और 8 18 1 19। तो क्या है ये अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं यही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते। तो अपन ने क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना। तो अपन अब जानते हैं कि संयोजकता क्या कहलाती है। इसकी अगली डेफिनेशन, जैसे कि अपन अब संयोजकता के बारे में जानना है, जैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन के थ्रू अपन संयोजकता निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या 1 है तो उसकी संयोजकता क्या होगा 1 होगा। किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है तो उसका संयोजकता क्या 0, क्योंकि क्या किसी तत्व अंतिम तत्व में 2 8 हो तो क्या पूर्ण अष्टक यानी पूर्ण जो कोष भरा कहलाते हैं, इसलिए क्या इसे क्या 0 की आवश्यकता पड़ेगी। अब जैसे 3 है, किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है तो उसकी संयोजकता 3 हो गया। किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है तो उसकी संयोजकता भी क्या होगी 4 होगी। अगर किसी तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा 5 है तो उसकी क्या होगा 3 होगा। जैसे कि देखो 5 है कोई तत्व है, अगर उसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 5 दे देगा या 3 लेने में आसानी, जैसे कि वह 5 देगा तो जरा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, 3 से क्या आसानी से ले सकते हैं। संयोजकता क्या होगी इसकी 3 होगी। और जैसे कि 6 का क्या हुआ यानी अष्टक पूरा करने के लिए सिर्फ 2 तत्व की 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे 7 है, इसकी संयोजकता मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है तो संयोजकता क्या होगा 1 होगा, क्योंकि इसे अष्टक पूरा करने के लिए क्या 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि 8 क्या पहले से पूर्ण अष्टक है तो इसे अपन किसी भी इलेक्ट्रॉन की ना तो ग्रहण कर सकता ना ही मतलब दे सकता, तो इसके 0 होगा। तो अपन ने जाना कि संयोजी इलेक्ट्रॉन के थ्रू संयोजकता कैसे निकालते। तो अपन थोड़ी संयोजकता की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। तो किसी तत्व के अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण या जितने इलेक्ट्रॉन प्रदान
करते हैं उन्हीं को क्या, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को क्या संयोजकता कहते हैं। जैसे क्या है आर्गन है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 18 होता है, तो फिर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, इसका परमाणु क्रमांक क्या 18 होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 288, जितना 18 हो गया तो अंतिम कक्ष में क्या है जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित क्या अभी अष्टक पूर्ण कर लेता है, यानी अष्टक पूर्ण क्या है पहले से है, तो इसका क्या होगा संयोजकता क्या होगा, इसका क्या होगा 0 होगा। ठीक है, कुछ और जानते जैसे सोडियम परमाणु क्रमांक क्या 11 होता है, इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या 281। किसी इसका भी अपन ने सारणी में जो लिखी थी कि किसी तत्व के अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन एक है तो उसकी संयोजकता भी क्या होगी ये होगी। तो क्या 4 के बाद क्या चेंज आता है, जैसे 5 है तो 5 में क्या हो जाता है अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या 3 के भी सकता है तो 3 हो जाएगा, यानी 4 के बाद कुछ चेंज हो जाता है, 1 से लेकर 4 तक, 2 में 0 आता है, 1 से लेकर 4 तक वही रहता है। तो अपन ने संयोजकता के बारे में जाना, तो अपन आप जानते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉनिक कोर क्या कहलाता है। ये रेलवे डी ग्रुप में पूछा था कि इलेक्ट्रॉनिक कोर कैसे निकालते हो, किस तत्व को मतलब कैसे इसे ज्ञात करते हैं। तो अपन आज जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कोर क्या कहलाता है, इसकी डेफिनेशन भी साथ में लिखेंगे। तो अपन अब इलेक्ट्रॉनिक कोर के बारे में जानते हैं, जैसे किसी तत्व के अंतिम कोष को छोड़कर शेष बचे कोष के योग को इलेक्ट्रॉनिक कोर कहलाता है। जैसे सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है 281। क्या कह रहा है किसी तत्व के अंतिम कोष को छोड़कर शेष बचे कोष के योग को इलेक्ट्रॉनिक कोर कहलाता है। जैसे क्या इसको छोड़ देंगे तो शेष के बचे 2 बचे, 2 और 8 के योग को क्या 10, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कोर क्या होगा 10 होगा। जैसे कि मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 12, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या 282। तो ये अंतिम कोष को छोड़ देंगे, इसके शेष जो भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे उनके योग को ही क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कोर बोलते हैं। जैसे आर्गन परमाणु क्रमांक क्या होता है 18 होता है, इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या 288 कितना 18 होता है, इसके अंतिम कोष को छोड़ देते हैं, शेष बचते उसी योग को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कोर। तो अपन ने क्या इलेक्ट्रॉनिक कोर के बारे में जाना। अब अपन जानते कि विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक क्या कहलाते हैं, धात्विक गुण या धातु गुण, इसकी डेफिनेशन के साथ। तो अपन अब जानते हैं कि विद्युत धनात्मक क्या कहलाता है। ठीक है, तो धातुओं में क्या इलेक्ट्रॉन त्याग करने को ही विद्युत धनात्मक कहते हैं। धातु क्या जो आवर्त सारणी की क्या बाएं साइड उपस्थित होते हैं उन्हें क्या धातु बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि सोडियम क्या धातु क्या धातु क्योंकि बाएं साइड धातु, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 11, इसके इलेक्ट्रॉन 288। अब देखो इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या 7 की आवश्यकता है या 1, और 7 लाइन में क्या ज्यादा दिक्कत जाएगी, इसे एक है त्याग कर देगा, तो क्या होगा सोडियम क्या 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा त्याग कर देगा, तो कितना फिर इसका एक त्याग कर देगा तो क्या अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो क्या जो मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसे क्या पॉजिटिव लिखते हैं, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे अपन नेगेटिव में लिखते हैं। जैसे सोडियम ये इलेक्ट्रॉन त्याग दो अष्टक पूर्ण, यानी क्या ऐसे सोडियम क्या विद्युत धनात्मक है। जैसे मैग्नीशियम 12 परमाणु क्रमांक 282। तो अब देखो इस अष्टक पूर्ण करने के लिए 6 लेना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए 2 अपना त्याग कर देगा, तो क्या होगा 2 पॉजिटिव में रहेगा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं अपन इसे। ठीक है, तो क्या विद्युत धनात्मक क्या होता है, धातुओं में धातु होती है जो अपने इलेक्ट्रॉन त्याग करने की जो विद्युत त्याग करता है उसे क्या विद्युत धनात्मक कहते हैं। क्या विद्युत धनात्मक क्या आवर्त सारणी में और वर्ग में क्या मतलब इसमें अंतर होता है कि मतलब आवर्त सारणी में होता तो विद्युत धनात्मक का मान बढ़ता है या कम होता, आवर्त में जानते हैं। ठीक है, आवर्त में जैसे कि विद्युत धनात्मक क्या आवर्त में क्या बाएं से दाएं और कम होता है। क्या है आवर्त में क्या विद्युत धनात्मक क्या बाएं से दाएं जाने की ओर में क्या होता है विद्युत धनात्मक कम हुआ, क्योंकि धातु क्या होती है क्या बाएं साइड उपस्थित होंगे, जब दाएं साइड जाएगा तो क्या धातु हो जाएगा, तो क्या वहां पे
क्या कोई त्याग नहीं करेगा, वहाँ पे फिर क्या ग्रहण करेगा। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक वहाँ विद्युत धनात्मक क्या आवर्त सारणी में क्या मतलब आवर्त में वहाँ से दाएं जाने पर क्या होती है, कम होता है। जबकि वर्ग में क्या होता है, ऊपर जाने पर विद्युत धनात्मक मान क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि धातु क्या होती है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या धातु गुण क्या बढ़ता है, यानी धातु की संख्या क्या बढ़ती है, इसलिए क्या विद्युत धनात्मक का मान भी बढ़ता है। तो अपन ने जाना कि विद्युत धनात्मक क्या है और अब जानते हैं कि विद्युत ऋणात्मक क्या कहलाता है। तो इसकी फुल डेफिनेशन के साथ तो अपन अब विद्युत ऋणात्मक के बारे में जाने से अधातु में क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते, जब धातु में क्या इलेक्ट्रॉन त्याग करते, तो जो ग्रहण करने की प्रक्रिया को विद्युत ऋणात्मक कहते हैं। जैसे कि अपन ने अभी जान के धातु में क्या त्याग करता तो जबकि अधातु में ग्रहण कर, जैसे क्या है फ्लोरीन क्या है 9 पे है 2 7। अब जैसे कि इसे देखो, इसे अष्टक पूरा करने के लिए क्या है 7 दे देगा, अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 ले लेगा, तो उसे 1 लेना क्या आसान है। तो जबकि अब क्या अपन ने जाना जो इलेक्ट्रॉन अपन लेते उसे क्या नेगेटिव चार्ज में लिखते, जो मतलब त्याग करते उसे पॉजिटिव में। तो जैसे कि क्या फ्लोरीन का क्या परमाणु क्रमांक 9 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 2 7। अब जैसे कि अपना एक तत्व क्या आराम से ग्रहण कर सकता, तो जब मतलब क्या धातु में क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते, जबकि अधातु में क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और जबकि धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। जैसे कि इसमें क्या ग्रहण करेगा तो इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए एक तत्व क्या भी सकता, तो फ्लोरीन क्या हो जाएगा यानी क्या हो जाए 2 8, यानी क्या हो जाए अष्टक पूर्ण हो गया। तो क्या फ्लोरीन यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं माइनस में लिखेंगे, क्योंकि जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे क्या लिखते हैं नेगेटिव में, और जो तत्व क्या है जो उसे मतलब देता है उसे पॉजिटिव में लिखते हैं। तो अपन ने जाना कि विद्युत ऋणात्मक क्या है। तो अब इसे आवर्त सारणी और वर्ग में क्या इसका डिफरेंस होता है। जैसे कि आवर्त में क्या है विद्युत ऋणात्मक क्या आवर्त में क्या बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मक का मान क्या बढ़ता है, जो क्योंकि अधातु होती हैं जो आवर्त में क्या दाएं साइड होती हैं, तो जब अपन बाएं से दाएं साइड जाएगा तो इसका अधातु का मान बढ़ेगा, तो क्या विद्युत ऋणात्मक का मान भी बढ़ेगा। वर्ग में क्या होगा इसका क्या ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा कम होगा। वर्ग में क्या जब अधातु क्या होता है वर्ग में क्या ऊपर से नीचे जाने पर अधातुओं का मान कम होता है, इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मक का मान भी कम होगा। तो अपन जानते हैं कि धात्विक और अधात्विक गुण क्या कहलाता है। धात्विक गुण जैसे क्या धात्विक गुण क्या है आवर्त सारणी में क्या जो आवर्त सारणी में है वह बाएं साइड क्या धातु क्या होती है, बाएं साइड क्या धातु होती है, दाएं साइड क्या होती है अधातु। तो क्या आवर्त में उपस्थित परमाणु को कोई धातु कहते हैं, जैसे कि सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम
और जिंक, मैंगनीज, क्या ये क्या आवर्त सारणी में क्या बाएं साइड उपस्थित धातु गुण। क्या आप धातु गुण क्या होता है जानते, आवर्त और वर्ग में। आप जानते हैं कि धात्विक गुण आवर्त में और वर्ग में क्या होता है। आवर्त में क्या है, वर्ग बराबर, क्या धात्विक गुण क्या है, मतलब के बाएं से दाएं साइड जाने पर क्या कम होता है। और वर्ग में क्या है, ऊपर से नीचे आने में क्या बढ़ता है। धात्विक गुण क्या, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, और आवर्त में क्या बाएं से दाएं जाने पर क्या उसका मान घटता है। इन धात्विक गुण के बारे में आप जानते पर अधात्विक गुण क्या कहलाता है। धात्विक गुण क्या है, जैसे आवर्त में दाईं ओर उपस्थित तत्व को क्या धातु कहते हैं, जबकि धातु क्या था, जो आवर्त में बाएं साइड उपस्थित तत्व क्या बोलते हैं, धातु बोल। जबकि क्या है, आवर्त में दाईं ओर उपस्थित तत्व को अधातु बोलते हैं। जैसे क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या है, सब अधातु है। जैसे फास्फोरस, सिलिकॉन, क्या सब अधातु है जो कि आवर्त सारणी में दाईं ओर उपस्थित है। तो अब क्या अधात्विक गुण का मान आवर्त में और वर्ग में क्या है, मतलब इनका होता है, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है या घटता है। ठीक है, अधात्विक गुण क्या वर्ग में बाएं से दाएं साइड जाने पर क्या इसका मान बढ़ता है। आध्यात्मिक गुण का मान क्या है, बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में क्या बढ़ता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या आध्यात्मिक गुण का मान कम होता है। क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आध्यात्मिक गुण का मान यानी आधातु संख्या क्या है, यानी उनका मान कम होने लगे, इसलिए उनके आध्यात्मिक गुण कम हो जाए। तो दोस्तों आज अपन ने रासायनिक विज्ञान के बारे में, शब्दावली के बारे में जाना। तो दोस्तों इसे वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।